फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसने हमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने हमें ये बताया कि हर एक चीज़ जो मैथ रखती है वो एक दूसरे को खींचती है। फ्रेंड्स, न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और फिलोसोफर थे। आज हम इस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में 12 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। चलो भाई, देखो अपने क्या। नंबर 12। हम सब बचपन से ही एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। एक सेब टूटकर इनके सर पर आ गिरा। तब न्यूटन के ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि सेब नीचे ही क्यों आ गिरा, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। और अगर चीज़ों को ज़मीन पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा ज़रूर ज़मीन में कोई फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, और यहाँ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के मुतालिक बहुत सी बातें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी झूठी थी और एक फ्रेंच राइटर वॉलियर ने इस कहानी को पॉपुलर किया। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब इनके सर पर नहीं बल्कि आगे गिरा था। और कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि न्यूटन विंडो से सेब को गिरते हुए देख रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहानी किसी हद तक सच्ची भी है, क्योंकि बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं कि न्यूटन ने सारी बातें अपने ही वक्त के एक साइंटिस्ट और राइटर विलियम ट्यूकली को बताया था। विलियम ट्यूकली वो सबसे पहले राइटर हैं जिन्होंने न्यूटन की जिंदगी के बारे में लिखा था। जो बुक ट्यूकली ने लिखी थी उसका नाम मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स लाइफ था। नंबर 11। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उस वक़्त को दिखाया गया था जिस वक़्त वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पर आ गिरा था और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया था। नंबर 10। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज को छुपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। शायद उनको इस बात का डर था कि लोग उनकी की गई डिस्कवरी को सच नहीं मानेंगे। नंबर 9। आपको जानकर हैरानी होगी, एक मजहबी इंसान होने के बावजूद वो भूतों वगैरह पर यकीन नहीं रखते थे। वो शैतान जैसी चीज़ को भी नहीं मानते थे। नंबर 8। न्यूटन का बाइबल से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो बाइबल को बड़े ध्यान से और गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि उन्होंने साइंस से ज़्यादा मज़हब और हिस्ट्री के बारे में लिखा है। नंबर 7। न्यूटन की प्रेडिक्शन के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले ख़त्म नहीं होगी। नंबर 6। बाइबल को लेकर इनका जुनून इतना ज़्यादा था कि वो सिर्फ इसलिए हिब्रू ज़बान सीखने चले गए क्योंकि इनको बाइबल में छुपे राजों को जानना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान को आज हम ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, इस न्यूटन ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी साइंस पर लगाने की बजाय मज़हब के अंदर छुपे हुए राजों को जानने पर लगा दी। नंबर 5। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की डेथ हुई थी, इस साल सर आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे। नंबर 4। जब न्यूटन पैदा हुए तो वो नॉर्मल नहीं थे। इनकी जिसामत और साइज़ बहुत छोटा था। इनकी माँ ने बताया कि इतने छोटे थे कि एक मग में आ सकते थे, इसलिए इनके ज़िंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। नंबर 3। आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 2। न्यूटन के पैदा होने से 3 माह पहले ही इनके वालिद की डेथ हो गई। न्यूटन ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। नंबर 1। न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ज़मीन गोल नहीं बल्कि अंडे की शक्ल की है। जिस एप्पल ट्री के नीचे बैठकर न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, उस दरख्त की लकड़ी को न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भेजा गया है। वो दरख्त 1815 से 1820 के दरमियान ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी नस्ल से आज भी वो दरख्त लंदन में मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।